नमस्कार, मैं मैत्री लता फिर एक बार अपनी रचना को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है कि पिछली बार जिस प्रकार आपने मेरी रचना को पसंद किया था, मेरी प्रस्तुति को पसंद किया था, मैं काफ़ी अपने आप को उत्साहित महसूस कर रही हूँ और फिर से एक बार एक अपनी दूसरी रचना को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है और विश्वास भी है कि आप पुनः इसे पसंद करेंगे। कविता का शीर्षक मैंने डाला है, चाहिए मुझे भी थोड़ी इज्जत। यहाँ पे जो पत्नी है अपने पति से सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी बहुत कुछ कहना चाहती है। इस कविता में पत्नी अपने पति से ये कहना चाह रही है कि तुमने मुझे सब कुछ दिया है मेरे जीवन में, जब से मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे घर में आई हूँ। मैं खुश हूँ हर तरीके से, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सम्मान मुझे भी चाहिए है, क्योंकि बिना सम्मान का मुझे अपना वजूद नहीं दिखता है, मेरा अपना अस्तित्व नहीं दिखता है। तो कविता के माध्यम से एक पत्नी अपने पति से ये कहना चाह रही है, मेरे पति क्या थोड़ी इज्जत मुझे दे दोगे तो क्या तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। मेरे पति क्या थोड़ी इज्जत मुझे दे दोगे तो क्या तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। मैंने कब कहा तुम लखपति हो जाओ, मैंने कब कहा तुम लखपति हो जाओ कि तुम जितने में मुझे खुश रखे हो मैं खुश हूँ। पति परमेश्वर है ये क्या जान गए कि मेरे सांसों की डोर भी अपने हाथ करना चाहते हो। पति परमेश्वर है ये क्या जान गए कि मेरे सांसों की डोर भी अपने हाथ करना चाहते हो। मैं कुछ भी नहीं और तुम सब कुछ हो गए। घर तुम्हारा ही है तुम्हारे नाम से है, घर तुम्हारा ही है तुम्हारे नाम से है, पर इससे जुड़ा मेरा अरमान भी है। ब्याह कर लाए थे कि मैं तो तुम्हारी आत्मा हूँ, ब्याह कर लाए थे कि मैं तो तुम्हारी आत्मा हूँ, आज अपनी ही आत्मा को आतंकित कर रहे हो। कष्ट तुमको नहीं मुझको हो रहा है, सुना तुमने, कष्ट तुमको नहीं मुझको हो रहा है। कैसी नादानी ना समझी में जिए जा रहे हो, बोलो ना बोलो ऐसा क्यों किए जा रहे हो। तुम्हारा आदर करना मेरा संस्कार है, तुम्हारा आदर करना मेरा संस्कार है, ये मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र मेरा श्रृंगार है। खूबसूरत दिखती हूँ जब आईने में खुद को देखती हूँ, खूबसूरत दिखती हूँ जब आईने में खुद को देखती हूँ। लाल सुर्ख सिंदूर जब मेरी मांग में सजता है, पर इससे भी ज़्यादा तुम्हारा प्यार मेरी आत्मा का साजो सामान है, पर इससे भी ज़्यादा तुम्हारा प्यार मेरी आत्मा का साजो सामान है। कम से कम ये तो मेरी सोच है, पर तुम्हारे मन में मेरी क्या औकात है। तुम डांटते हो पीटते हो झल्लाते हो रूठते हो, समझ नहीं आता क्यों मुझ पर ही ये सब आजमाते हो। तुम डांटते हो पीटते हो झल्लाते हो रूठते हो, समझ नहीं आता क्यों मुझ पर ही ये सब आजमाते हो। डांटते हो यह कहकर कि तुम्हें समझाना है, डांटते हो यह कहकर कि तुम्हें समझाना है, पर हमेशा क्या मेरी ही बुद्धि बेकार है। पढ़ी लिखी हूँ पर फिर भी ना समझ की तरह तुम्हारी सुनती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ पर फिर भी ना समझ की तरह तुम्हारी सुनती हूँ, ताकि तुम्हारा अहम संतुष्ट हो जाए। हाथ उठा देते हो मुझ पर बिना सोचे, हाथ उठा देते हो मुझ पर बिना सोचे, इतना भी नहीं जानते स्त्रियां तन की कोमल होती है और मन की तो सुकोमल होती है। कभी गाल थप्पड़ से सुझा देते हो, कभी गाल थप्पड़ से सुझा देते हो तो कभी हाथों की अंगुलियां मचोड़ देते हो। कभी पीठ पर एक जोर का मुक्का लगाते हो तो कभी कमजोर बालों पर अपना बल लगाते हो। बताओ ऐसे में कैसे मानूं कि पति पत्नी का रक्षक होता है, बताओ ऐसे में कैसे मानूं कि पति पत्नी का रक्षक होता है, कि पत्नी के हृदय का वो रंजक होता है। जो चीज़ तुम गाली भरे शब्दों में कहते हो, क्या वही तुम प्यार से समझा नहीं सकते। जो चीज़ तुम गाली भरे शब्दों में कहते हो, क्या वही तुम प्यार से समझा नहीं सकते। क्रोध करते ही हो तो करो, क्रोध करते ही हो तो करो ना, पर क्या अच्छे शब्दों का कोश खत्म हो गया। तुम मेरे खानदान का नाम लेकर कहते हो, तुम मेरे खानदान का नाम लेकर कहते हो कैसे घर से मैं आई हूँ। तुम मेरे खानदान का नाम लेकर कहते हो मैं कैसे घर से आई हूँ, पर पति जी अपनी हरकतों से अपने खानदान का क्या परिचय दे रहे हो।
लोक लाज से भी डरती हूँ कि कहीं समाज ये न कहे तुम्हारा पति थोड़ा बोल ही दिया तो क्या। लोक लाज से भी डरती हूँ कि कहीं समाज ये न कहे तुम्हारा पति थोड़ा बोल ही दिया तो क्या। तुम इतना सह भी नहीं सकती, प्रसव पीड़ा से ज़्यादा पीड़ा तो नहीं होती होगी। सच कहा, प्रसव पीड़ा शारीरिक पीड़ा होती है। सच कहा, प्रसव पीड़ा शारीरिक पीड़ा होती है, पर मानसिक आह्लाद की भी पराकाष्ठा वहाँ है। पर जो हर वेदना से अग्रज है वो मानसिक वेदना यहाँ है। मेरे पति तुम्हारी ही शरण में रहने की प्रार्थना करूँगी। मेरे पति तुम्हारी ही शरण में रहने की प्रार्थना करूँगी, बस थोड़ी मुझे भी इज्जत बख्श दो ना। मेरे पति तुम्हारी ही शरण में रहने की प्रार्थना करूँगी, बस थोड़ी इज्जत मुझे भी बख्श दो ना, जिसकी मैं हकदार हूँ। नहीं प्यार से तुम कुछ बोल सको तो सम्मानित शब्दों के 2 फूल डाल दो ना। तुम्हारे नाम से ओढ़ी चुनरी में गांठ बांध लूँगी। तुम्हारे नाम से ओढ़ी चुनरी में गांठ बांध लूँगी। आत्मसम्मान और स्वाभिमान का वरदान तुमसे लूँगी। आत्मसम्मान और स्वाभिमान का वरदान तुमसे लूँगी।